प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने दमदम में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि तृणमूल की विदाई तय हो गई है, जिससे टीएमसी बहुत बुरी तरह से बौखला गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। पहले चरण के मतदान के बाद अब बीजेपी के नेता दूसरे दौर में मतदान प्रचार में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में आज बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में एक भारी जनसभा को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ भाजपा की जीत का दावा किया। लखनऊ में न्यूजीलैंड की राजदूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका यानी MENA पर विशेष दूतों की बैठक 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शामिल सदस्यों ने मध्य पूर्व में हालिया संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। चर्चा के मुख्य विषयों में फिलिस्तीन मुद्दा, गाजा में स्थिति, मानवीय सहायता की आपूर्ति और फिलिस्तीन में UNRWA की भूमिका शामिल थे। चर्चा में शामिल सदस्यों ने लेबनान में संघर्ष विराम का स्वागत किया। इस बैठक में मध्य पूर्व देशों में जारी संघर्ष को रोकने और शांति स्थापना के साथ ही मानवीय सहायता देने की बात कही गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला 24 अप्रैल को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया है, जिसके बाद बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। RBI ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है, जो जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थी। साथ ही प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा।